तो आज हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के बारे में। फर्स्ट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर लार्ज नेचुरल बॉडीज रोटेटिंग अराउंड अ स्टार इन डेफिनिट ऑर्बिट। ये बेसिकली नेचुरल बॉडीज़ हैं जो स्टार के अबाउट चक्कर लगा रही है। फॉर एग्जांपल अर्थ, मार्स, सैटर्न एट्सेट्रा। प्लैनेटरी सिस्टम ऑफ द सन को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। केपलर साहब ने आफ्टर अ लाइफ टाइम स्टडी 3 एम्पेरिकल लॉज दिए थे जिनसे इन प्लैनेट्स का मोशन गवर्न होता है। उन्हें हम केपलर्स लॉ बोलते हैं और इससे हमें पता चलता है प्लैनेट किस तरीके से सन के अबाउट चक्कर लगाते हैं। सेकेंड्स आर सैटेलाइट। प्लैनेट के चारों तरफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह कारण जो नेचुरल या आर्टिफिशियल बॉडीज चक्कर लगाती हैं दैट आर सैटेलाइट्स। एग्जांपल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इनसेट 1B, इनसेट 2B, आर्यभट्टा एट्सेट्रा। नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का मून है। ऐसे अलग अलग सैटर्न के अलग सैटेलाइट्स हैं। इस तरह के नेचुरल सैटेलाइट्स होंगे। जब नेचुरल सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस केस में उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वो कितनी हाइट पर होगा, कितना टाइम पीरियड होगा, ये सब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ हम अर्थ को एज अ प्लैनेट कंसीडर करेंगे। सपोज हम अर्थ की बात करें सपोज अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है। यहाँ मैंने आर्टिफिशियल की जगह नेचुरल सैटेलाइट बनाया है। चाहे तो इसकी जगह आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के केस में हम उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं। तो अगर ये r रेडियस है इसकी और h हाइट पर ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है तो टोटल इसकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल r इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h हाइट। इस केस में अगर हम देखें तो ये सैटेलाइट इसके चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चक्कर लगाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv0² और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। दैट इज g कैपिटल M वो मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल m से स्मॉल m गया और इससे हमें v0 की वैल्यू मिलेगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी vo इक्वल टू √g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें स्मॉल m नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी चक्कर लगाने वाली बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट होती है। अगर मैं इसमें स्मॉल r की जगह r+h रखूँ और इसे स्मॉल g की टर्म में लाना चाहूँ जो कि होता है g कैपिटल M अपॉन r², तो उस केस में ये फॉर्मूला आएगा v0 इक्वल टू r√g अपॉन r+h। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। इस केस में v0 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पुट करेंगे अपन यहाँ पर तो ये हो जाएगा v0 इक्वल टू √gm बाई कैपिटल R। और अगर हम gm अपॉन r² को स्मॉल g लिखें तो ये वैल्यू आएगी √स्मॉल rg। स्मॉल g कांस्टेंट है, हम जानते हैं वैल्यू। r रेडियस ऑफ अर्थ है, जानते हैं 6400 किलोमीटर। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अर्थ सरफेस के चारों पास में अगर कोई भी सैटेलाइट चक्कर लगाता है तो उसकी स्पीड आनी चाहिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब निकालते हैं इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू मेक वन कंप्लीट रोटेशन अराउंड द अर्थ इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट।
इसकी वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई स्मॉल आर, सपोज आर रेडियस की चक्कर लगा रहा है तो, अपॉन स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड वी ओ, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करी। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर डालूंगा तो ये आएगी 2 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन जी एम, वेयर मास ऑफ अर्थ होल पावर हाफ, दैट इज रूट, स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल आर इंटू आर क्यूब बाई स्मॉल जी होल रूट और पावर हाफ। इसी तरह से हम एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट निकाल सकते हैं। सपोज हमें टी पता है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो हम सैटेलाइट की अर्थ सरफेस से हाइट का पता कर सकते हैं। सपोज वो हाइट h है, तो हम इसी फॉर्मूले को आगे सॉल्व करेंगे, t इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर आर क्यूब अपॉन जी इंटू 1/2, वेयर आर होल पावर 1/2, वेयर स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। इस वैल्यू को पुट करके हम स्मॉल एच की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी स्मॉल एच इक्वल टू टी स्क्वायर स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस आर। इससे हम अर्थ सरफेस से अल्टीट्यूड का पता कर सकते हैं।